है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल बस पे क्रैश कोर्स 10th का स्टार्ट किए थे आप लोग का, जिस सीरीज में हम अभी तक लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, आपका हेरिडिटी कंप्लीट कर चुके हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हो चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ाए थे, लेकिन आपको जो है उसी को अपडेट करके पढ़ लेना है। वो एकदम एज इट इज क्रैश कोर्स के लिए ही है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हो गया। मतलब 3 टॉपिक आपका बायोलॉजी का कवर हो चुका है। और जो 4th टॉपिक था आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट का जो पहला पार्ट था इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता क्या है उस चीज को हम कल डिफाइन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग को डिफाइन करना है फूड चेन। हम आवर इन्वायरमेंट टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कल किए थे। पहला पार्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इकोसिस्टम, एंड सेकंड पार्ट फूड चेन। इकोसिस्टम का डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, आपको बताए थे इकोसिस्टम कैसे कैसे बनता है, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक होता है, ये सारा कुछ को हम डिफाइन किए हुए थे। उसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर भी नेचुरल होते हैं, एक्वाटिक के अंदर भी हम लोग डिफाइन किए हुए थे। ये सब इकोसिस्टम आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फूड चेन, ये फूड चेन नाम का आप वर्ड सुने होंगे और काफी यहाँ पर एक ट्रॉपिक लेवल नाम का चीज आता है। ये 2 चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिक्स है कि अगर आवर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनता है 3 में से एक क्वेश्चन इकोसिस्टम से और एक क्वेश्चन ट्रॉपिक लेवल फूड चेन से फिक्स है, आता है आता। मतलब इतना में से आपका 5 नंबर आना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर फोकस करें। आपका क्रैश कोर्स मस्त चल रहा है, अब बायो आज लगभग खत्म ही हो जाएगा, फिर हम केमिस्ट्री फिजिक्स की ओर मूव करेंगे। कोई भी तरह का दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या नेक्स्ट पढ़ाना है, क्या आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जो पढ़ाए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। इंस्ट्रक्शंस बनाए रखिए जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपका एग्जाम बेहतर हो, यही हम सबका उम्मीद भी है, और यही इस क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा मोटिव है और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं फूड चेन को। आप फूड चेन मतलब फूड आप जो जानते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं वो बनाता है कौन है, प्रोड्यूसर्स। वो लाइफ प्रोसेस हम लोग जान चुके हैं, जो प्लांट होता है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स होता है, जो खाना को बनाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। अब जो खाना प्लांट में बन चुका है वो खाना को हम लोग खाते हैं, अलग अलग एनिमल्स खाते हैं, तो वो क्या सीरीज में अरेंज है, वो अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। फूड मीन्स वही इंटेक और चेन, उसका अरेंजमेंट क्या है इकोसिस्टम्स के अंदर। और कल आपको हम ये भी बताए थे कि इकोसिस्टम होता है ना, वो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है और लार्ज ओशन के तरह भी हो सकता है। अब सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इकोसिस्टम कैसे है, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, बायोटिक एज वेल एज नॉन बायोटिक होना चाहिए, एबायोटिक होना चाहिए, एक ही बात। ठीक है, तो बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स होना चाहिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी उसमें होना चाहिए, तो दोनों जहां पे है वही कहलाएगा इकोसिस्टम। तो अगर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की हम बात करते हैं, मान लेते हैं सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, वाटर तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन लिविंग पार्ट्स हो गया। लिविंग पार्ट क्या होगा, नो कंफ्यूजन, उसमें बैक्टीरिया होना फिक्स है। वाटर है तो बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा। डिस्टिल्ड वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल वाटर है उसकी बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द लिविंग पार्ट्स एंड वाटर आर नॉन लिविंग पार्ट्स। जहां लिविंग नॉन लिविंग दोनों है वही तो कहलाता है इकोसिस्टम। तो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी इकोसिस्टम हो सकता है, और जो बड़ा ओशियंस है वो भी इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। अब वो इकोसिस्टम में अगर एनिमल्स रहेंगे, लिविंग थिंग्स रहेंगे, वो खाना खाएंगे, और खाना खाएंगे एक प्रोसेस से। तो अब ये जो अरेंजमेंट है खाना, जो प्लांट के अंदर खाना बनता है उसको एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं, ये जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक, लिविंग ग्रुप इन अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी किस तरह से एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। प्लांट ने खाना को बनाया, वो खुद के लिए यूज किया, और फिर हम लोग प्लांट्स के वेजिटेबल्स को यूज करते हैं, फ्रूट्स को यूज करते हैं, तो प्लांट का एनर्जी हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। वही प्लांट्स को अलग अलग एनिमल्स खाते हैं, उस एनिमल्स में उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो वो क्या डिफरेंस है, जो ट्रांसफर होगा एनर्जी, कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, उसको जो हम पढ़ते हैं वही फूड चेन कहलाता है। आप एग्जांपल देखें, जो ग्रास है, ग्रास भी एक प्लांट की कैटेगरी में आ गया। ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ग्रास अपना खाना खुद बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो ग्रास को डियर खाता है। अब अगर डियर खाया तो ये एनर्जी डियर के पास ट्रांसफर हो चुका है। कहां ट्रांसफर हुआ है, डियर के पास। अब ये ग्रास डियर खाया तो ग्रास के पास जो एनर्जी था वो डियर के पास ट्रांसफर हुआ। अब इस डियर को लायन खा लिया, ठीक है। तो यहां तक अगर आप देखें तो ग्रास को जो है कौन खाता है, डियर। ग्रास को डियर खाता है, और वो डियर जो है ना वो डियर को लायन खा है। तो अब जो ग्रास के पास एनर्जी था वो डियर के पास पहुंच गया, और जो डियर के पास था वो लायन के पास पहुंच गया। तो जब भी फूड चेन स्टार्ट होगा वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और कंज्यूमर की ओर जाएगा, और जो लास्ट में बच जाता है वो कहलाता है टॉप कंज्यूमर। सबसे लास्ट में है, टॉप पे है टॉप कंज्यूमर।
कहां से फूड चेन स्टार्ट करना है, ये सबसे बड़ी बात है। 12th के बच्चे को भी पढ़ाते हैं, वो भी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप एक पॉइंट पकड़ लिए कि फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि खाना मिलेगा जहां से तो वहीं से ना हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन को। खाना कहां से मिलता है, प्रोड्यूसर्स से मिलता है, खाना वही बनाता है, तो फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर, प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर्स है, प्लांट है। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन खाया। जो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स है उसको T1 नाम देते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1। साइंटिस्ट ने नाम दिया, आपको नाम देना है। फिर ग्रास को डियर खा रहा है तो सेकंड नंबर पे डियर है ना, इसलिए T2 नाम देते हैं। अब इस डियर को लायन खा गया, लायन थर्ड नंबर पे आया, इसका नाम T3 दिए। बच्चे याद करते हैं T1, T2, T3, नहीं याद करना भाई साहब। ग्रास को कौन खा रहा है, डियर खा रहा है, तो ग्रास फर्स्ट नंबर पे है। ग्रास ही फर्स्ट नंबर पे क्यों है, ग्रास प्रोड्यूसर से भाई साहब। खाना हमको प्रोड्यूसर से ही तो स्टार्ट होगा ना, खाना बना रहा है प्रोड्यूसर तो स्टार्ट तो वहीं से होगा, उसी को हम खाएंगे, उसी के पास खाना है, उसी के पास एनर्जी है, तो T1 इसलिए इसका नाम दे दिए। अब अगर एक बार T1 हम नाम दे चुके हैं तो अब ग्रास को डियर खा रहा है तो डियर सेकंड पोजीशन पे लाई कर रहा है, दैट इज व्हाई T2। देन डियर को लायन ग्रैब खा रहा है तो डियर के बाद लायन 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे कौन है लायन, क्या नाम दे दिए, T3। अब लायन को कोई नहीं खा सकता, इस इकोसिस्टम में कोई नहीं है जो लायन को खाएगा, तो लायन क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर। क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर, याद रहेगा, टॉप लास्ट पे है, टॉप। अब नेक्स्ट टर्म है अपने पास ट्रॉपिक लेवल। इसी अरेंजमेंट को ये जो खा रहा है इसी को सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, वही कहलाता है ट्रॉपिक लेवल। बायोटिक कंपोनेंट वेयर एनर्जी टेक प्लेस, दैट इज व्हाट, वो बायोटिक कंपोनेंट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, टॉप टू बॉटम, प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर। एनर्जी कहां से आएगा, हम लोग क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं ना, प्लांट से तो एनर्जी आएगा, तो एनर्जी प्रोड्यूसर से ही तो कंज्यूमर की ओर जाएगा, प्लांट ही तो प्रोड्यूसर है ना, समझ रहे हैं आप। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जो एनर्जी का फ्लो है कहलाता है ट्रॉपिक लेवल। आप ये बात जानते हैं, आज नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, जितना भी सनलाइट है उसका 10% सनलाइट ही काम आता है फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब 90% सनलाइट फोटोसिंथेसिस के यूज में नहीं है, और वो 10% में से प्लांट जो है ओनली 1 to 2% यूज कर पाता है। तो क्या लिखा है, ग्रीन प्लांट कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट जो उसके लिप पे फॉल होता है। मतलब जितना आप सनलाइट देख रहे हैं, मान लेते हैं कि सनलाइट का 100 किरण एक प्लांट के लाइफ पे क्या साइकिल पे गिर रहा है, मतलब लिप पे गिर रहा है, तो उस 100 में से 99 कोई काम का नहीं है, एक ही रे है ऐसा जो काम आएगा। मतलब जितना सनलाइट एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसका 10% सनलाइट ही यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन उसमें से भी प्लांट, उस 10% में से प्लांट ओनली 1 to 2% यूज कर पाता है फॉर देयर photosynthesis, for their what, photosynthesis, the process by which plant make their own food। अब अगर इस एनर्जी का फ्लो देखेंगे, एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है बच्चों, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल है। यूनी मतलब सिंगल, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, तो सिंगल डायरेक्शन। आप यहां देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना के सबसे नीचे देखिए, ट्रॉपिक लेवल बहुत तरह का होता है, ये पढ़ना ग्रेजिंग वगैरह वगैरह टेक्सचर बहुत लंबा लंबा है, लेकिन आप में जो पूछता है वो ये ग्रेजिंग वाला है, ठीक है। 12th क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं ट्रॉपिक लेवल तो कम से कम 10 लेक्चर लेते हैं ट्रॉपिक लेवल का। यहाँ आपको बस ट्रॉपिक लेवल समझना, एग्जाम में कॉपी करना है। आप बस एक ट्रायंगल को बना ले और उस ट्रायंगल में सब ट्रायंगल का जो बेस है उस बेस पे आप रखें प्रोड्यूसर्स, और जब ऊपर बढ़े तो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। और जैसे ये ग्रास को डियर ने खा लिया, डियर इज व्हाट, इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन इज व्हाट, सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ रहे हैं आप। और टॉप कंज्यूमर भी यहाँ पर लायन ही है, टर्सरी कंज्यूमर भी यहाँ पर लायन ही है। यहां तक बात करते हैं, ट्रायंगल बना लिया आपने, उस ट्रायंगल के बेस पे क्या रखा, प्रोड्यूसर्स। जब 12th के बच्चे को भी पढ़ाते हैं ट्रॉपिक लेवल तो उसको भी वही बताते हैं कि जब भी आप ट्रॉपिक लेवल को बनाओ स्टार्ट करो प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर को हमेशा बेस पे रखो, ट्रॉपिक लेवल तैयार हो जाएगा। आपको तैयार करना ही नहीं, आपके पास तो एक ही है। तो प्रोड्यूसर्स को जो है सबसे पहले जो ग्रैब करेगा, जो खाएगा, वो कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ ना बोलो। और ये प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम यहां सेकेंडरी कंज्यूमर तक ही लिखे, आपको एग्जांपल और एक दे दिया इसके बाद, तो उसको आप इसके ऊपर बना दें और वहां पर लिख दें टर्सरी कंज्यूमर। और टर्सरी कंज्यूमर ही क्या हो जाएगा आपके लिए, टॉप कंज्यूमर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम।
टर्सरी भी क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर। समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के बेस से स्टार्ट किया प्रोड्यूसर्स, बिकॉज खाना तो यही बना रहा है ना, तो इसी के पास खाना है इसी के पास, तो खाना देगा भी यही। तो प्रोड्यूसर्स को जो पहले खाया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो सेकंड नंबर पे खा रहा है लायन, सेकेंडरी कंज्यूमर। हम ये ना बोल रहे हैं कि लायन सेकेंडरी कंज्यूमर होता है ना, अभी इस फूड चेन में लायन इज सेकेंडरी कंज्यूमर। बहुत बड़े बड़े फूड चेन बनते हैं, उसका अलग बात है, उसकी अलग बात करेंगे जब 12th में आपसे मिलेंगे। आप जो भी 10th में पढ़ रहे हैं 12th में अगर पढ़ेंगे हमसे तो वहां अलग ही मजा आएगा। तो ये प्रोड्यूसर्स हुआ, फिर प्रोड्यूसर को जो पहले खाया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाया सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी को खाएगा टर्सरी कंज्यूमर, एंड टर्सरी कंज्यूमर ऑलवेज टॉप कंज्यूमर। अब जो एनर्जी है, एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहां पर एनर्जी बॉटम टू टॉप की ओर फ्लो हो रहा है, बेस टू हाइट की, देख रहे हैं आप, बॉटम टू टॉप। बॉटम में प्रोड्यूसर्स है, देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो बॉटम में प्रोड्यूसर्स है, तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी, और प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी मतलब टॉप, मतलब प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की ओर फ्लो हो रहा है एनर्जी। हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की ओर ट्रांसफर होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर क्या एक और लॉ है, एक और लॉ दिया गया है और देखा गया है कि अगर प्लांट के पास 100 किलो जूल एनर्जी को किलो जूल में मेजर करते हैं, मान लेते हैं प्लांट के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो इस 1000 किलो जूल में से 90% एनर्जी प्लांट अपने पास रख लेगा, और जो 10% है वही देगा किसको, प्राइमरी कंज्यूमर का। तो 1000 का 10 हुआ 100। अब सेम कंडीशन प्राइमरी कंज्यूमर करेगा, प्राइमरी क्या करेगा, इस 100 का 10% अपने पास रख लेगा, सॉरी इस 100 का 90% अपने पास रख लेगा, और 10% क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा सेकेंडरी कंज्यूमर को। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में हम प्रोड्यूसर से सेकंड प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर की ओर बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि इसके पास तो 1000 था, तो ये 90 रख के 10 ही ट्रांसफर करेगा। इसके पास 100 आया तो 100 का 10 देगा इसको, इसके पास 1 आया, जो टॉप कंज्यूमर है उसके पास 0.1 की एनर्जी मिलेगा ना। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो टॉप कंज्यूमर आपको वीक नजर आएगा, ये इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से। लेकिन इन जनरल आप ये देखिए कि टॉप कंज्यूमर फिजिकली स्ट्रांग होता है। टॉप कंज्यूमर में लायन आता है, ह्यूमन बींग्स आता है, तो ह्यूमन बींग्स और लायन फिजिकली क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखें तो क्या टॉप कंज्यूमर के पास सबसे कम एनर्जी पहुंच रहा है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। 10% लॉ क्यों बोले, क्योंकि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पा रहा है ना, प्रोड्यूसर से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, 90% वो खुद रख ले रहा है। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग टॉप कंज्यूमर को वीक होना चाहिए, तो फिजिकली वीक नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इकोनॉमिकली वीक तो होता है, लेकिन लायन क्या इकोनॉमिकली वीक है तो फिजिकली वीक है, सबसे स्ट्रांग है फिजिकली। अगर आप ये हमसे पूछें कि आप ये मुझे बताइए 10% समझ में आ गया ट्रांसफर करता है, 90% का क्या हुआ, तो वो 90% एनर्जी बच जाता है ना, उसी एनर्जी से प्लांट अपना डेवलपमेंट करेगा। प्लांट के पास 1000 जूल था, किलो जूल एनर्जी था, उसका 10% दे दिया प्राइमरी को 100, जो 900 किलो जूल एनर्जी बच गया, प्लांट उसी एनर्जी से फिर से फोटोसिंथेसिस करेगा, रिस्पिरेशन करेगा, अपना ग्रोथ करेगा, सारा काम वही 900 किलो जूल एनर्जी से करेगा। ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं, अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अपना एनर्जी अगर किसी और हम लोग को लायंस खा लिया तो लायंस के पास कितना जाएगा, 10% जाएगा। इन जनरल टॉप कंज्यूमर को कोई फीड नहीं करता, हम लोग भी टॉप कंज्यूमर नहीं आते हैं। तो 10% समझ में आया, 10% लॉ समझ में आया, आपको लैंड मान दिया था, वो सब कोई बात नहीं। ये 10% लॉ ही यहाँ पर लिखा गया है। एक वर्ड आता है अपने पास, बायोमैग्निफिकेशन। क्या आता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हार्मफुल केमिकल्स है, वो हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज होता है विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हमने यहां ये पढ़ा कि प्रोड्यूसर से जब हम टॉप कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर की ओर बढ़ेंगे, एनर्जी 10% ही जाएगा।
लेकिन बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएंगे, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे टॉपिक लेवल पे जाएंगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, तो एनर्जी तो घटेगा, लेकिन जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो एक से नेक्स्ट जब जाएंगे टॉपिक लेवल पे वो बढ़ते जाते हैं, उसका लेवल बढ़ते जाता है। एग्जांपल देखें, ये ग्राफ आपके सामने रहा, ये डियर और वही फूड चेन को हमने यहां बनाया। यहां पर एनर्जी के दृष्टिकोण से अगर इसके पास 1000 है तो यहां 100 आएगा और यहां पर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर आप ये देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आएगा कि इसमें से ये 10 ppm अगर इसके पास है वेस्टेज, हार्मफुल सब्सटेंस पार्ट्स पर मिलियन से इसको मेजर करते हैं। 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे, मेजरमेंट का एक तरीका पार्ट्स पर मिलियन। आप टूथपेस्ट को उठाएं और वहां पर जाकर देखें, उसका जो कंसंट्रेशन लिखा होता है वो भी पार्ट्स पर मिलियन में लिखा होता है। इट इज अ कंसंट्रेशन टर्म, ppm। तो जो वेस्टेज है, हार्मफुल वेस्टेज, अगर ग्रास के पास अगर 10 ppm है तो डियर के पास जो ट्रांसफर होगा वो 100 ppm ट्रांसफर होगा, और डियर से लायन के पास जो ट्रांसफर होगा 500 ppm ट्रांसफर होगा। और हार्मफुल सब्सटेंस में क्या आता है, DDT। मान लेते हैं ग्रास के पास हमने DDT स्प्रे किया था ग्रास पे, ताकि ग्रास का डेवलपमेंट अच्छा हो सके। तो ग्रास के पास अगर 10 ppm DDT है तो डियर के पास 100 ppm DDT ट्रांसफर होगा, और लायन के पास 500 ppm DDT ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो जब बायोमैग्निफिकेशन की बात चले तो आप दिमाग में एक बात रखना कि जो ग्रास होता है उसको ग्रो करने के लिए हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, और वो केमिकल्स एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे दुगनी तिगुनी स्पीड से 10 गुनी स्पीड से ट्रांसफर होता है। अगर ग्रास के पास 10 ppm DDT है तो वो डियर को 100 ppm ट्रांसफर करेगा, और डियर के पास अगर 100 है तो लायन के पास 500 ppm DDT ट्रांसफर होगा। मतलब जो केमिकल वेस्टेज है, जो केमिकल वेस्टेज का ट्रांसफर नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे बढ़ते जाता है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ मिस्टिंग फिंगर मतलब मिस प्रिंटिंग है, ये इसका 10% 10 होगा, गलती से यहाँ पर क्या लिखा गया, ऊपर लिखा गया। तो परसेंटेज आपको निकालने आता है ना, मैथ में ना खेल रहे हैं हम, यहाँ बस समझा रहे हैं कि यहाँ से 10% यहाँ जा रहा है और यहाँ से 10% यहाँ जा रहा है। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर 10% लॉ को फॉलो करता है। और एनर्जी के लिए ये भी है ना, एनर्जी इज नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इज ओनली ट्रांसफर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खैर बाद में बात करेंगे। अब बायोमैग्निफिकेशन अगर टर्म हो गया कंप्लीट, तो अपने पास आता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की अगर डिप्लेशन की बात करें, ओजोन लेयर होता है क्या, O3। आप जानते हैं ना ओजोन लेयर क्या होता है, O3। ये अपने पास जो मोलिकुलर लेवल का ऑक्सीजन है, ये HNU के प्रेजेंस में, और कितना का वेवलेंथ, 18,000 से 2,000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ जब मिलेगा इसको, ठीक है, तो ये टूट जाएगा O+O में। इसके पास फ्री रेडिकल्स है। मतलब यहां पर क्या हुआ, ये मोलिकुलर ऑक्सीजन जो हम लोग यूज करते हैं वो HNU के प्रेजेंस में टूट चुका है, स्प्लिट हो चुका है। अब अगर इसी में से कोई एक अगर आके बॉन्ड बना लेता है ये O2 के साथ, तो बन जाएगा O3। तो ये तो था ओजोन का फॉर्मेशन। ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जिसका रेंज होता है 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सी लेवल। मेजरमेंट इज ऑलवेज टेकन इन साइंस फ्रॉम सी लेवल। आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पे तो आपका जो ऊंचाई दिखाएगा वहां पर भी आपको लिखा रहेगा 500 किलोमीटर अबव सी लेवल। मतलब सी लेवल से मेजर किया गया है कि स्टेशन जो है सी लेवल से कितने ऊपर पे है। तो मेजरमेंट इज ऑलवेज टेकन इन साइंस फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल से देखा गया है कि 12 से 50 किलोमीटर अबव पे ओजोन लेयर होता है। ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन की बात हो गया। अब जो है समय के साथ क्या होने लगा कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन आने लगा, मतलब ओजोन लेयर में छिद्र होने लगा, हॉल होने लगा। ओजोन लेयर का काम होता है कि जो हार्मफुल यूवी रेज है उसको हम तक आने ना दे। हम लिविंग बींग्स को वो हार्मफुल यूवी रेज बहुत ही क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। कैंसर, कैटरेट, भयंकर बीमारी होता है, आजकल हो भी रहा है। वो ओजोन लेयर में अगर हॉल हो जाएगा तो वो यूवी रेज आ जाएगा। ओजोन लेयर का काम था कि ये ओजोन लेयर है, इस पे अगर यूवी रेज फॉल कर रही है तो यूवी रेज को आने ना दे, यहीं रोक ले। लेकिन अगर इसी ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो गया, हॉल हो गया, अब यूवी रेज कहां आ जाएगा, हमारे एनवायरमेंट में आ जाएगा। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया यूवी रेज तो हमको क्या करेगा, और लॉट्स ऑफ डिजीज करेगा क्रिएट। तो ओजोन लेयर के अंदर डिप्रेशन हुआ कैसे? आजकल जो हम लोग इतना भौतिक सुविधाओं से ग्रसित हो रहे हैं, एसी, फ्रीज, कूलर, ये सब जो यूज कर पा रहे हैं,
इससे एक बहुत ही हार्मफुल चीज निकलता है जिसका नाम है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, तोड़ता है, उसमें हॉल करता है। मतलब ये CFCS इस कॉम्बिनेशन को रोक देता है। जो O2 O से कंबाइन होकर O3 बना रहा है वो नहीं बन पाता। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 वो तो टूट जाता है, टूट गया फिर रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, तो ओनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में अवेलेबल होने से काम नहीं चलेगा। इसको एक O3 रेडिकल से कंबाइन करेगा तब तो 3 बनेगा, दो में से एक जुड़ेगा तब 3 होगा। ये जोड़ने से रोक देता है कौन? CFCS, फ्यूरॉन, क्लोरीन का एटम। अब ये जितना भी CFCS, फ्यूरॉन और क्लोरीन का एटम है, ये सब एसिड फ्री रेफ्रिजरेटर से ही निकलता है, इसीलिए कम से कम यूज करें। ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा है, इससे पूरा एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस फैल रहा है। तो ये आपका आवर एनवायरनमेंट यहां पे जाके हो जाता है कंप्लीट। ये आवर एनवायरनमेंट में हम लोग सारा कुछ देख लिए। फूड चेन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कौन पहले कहां शुरू कीजिएगा, प्रोड्यूसर से, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जा पा रहा है। लेकिन इन सेंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल संस्था क्या होता है, 1 टू नेक्स्ट लेवल, जो बढ़ेंगे टॉपिक लेवल पे वो बढ़ते जाता है फ्लो। तो ये सब देख लिए। अब भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में हमको पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें। इसके बाद तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपने अकॉर्डिंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी कोई टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, हर एक स्टूडेंट्स को अपना अपना प्रॉब्लम होता है, अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, डायरेक्ट मैसेज करें, ताकि उस प्रॉब्लम को हम अच्छे से देख सकें। ठीक है, अभी तक आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, यहां पर बायोलॉजी आपका हो जाता है खत्म। अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की दुनिया में घुसेंगे, जहां क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे, टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चंस रैपिडली हो चुका है, जो आने की संभावना है, जो हमारी टीम उस पर रिसर्च कर रही है, कौन क्वेश्चन आ सकता है, कौन अभी तक आया है, कहां से क्वेश्चन नहीं आया है, जहां जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से हम यूज करते हैं। अच्छा, कुछ एक पार्ट में रह चुका है जो डिकम्पोज करते हैं, रिसाइकल, रीयूज, वो टर्म दे रखा है 4-5, आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, कमेंट पे, जहां पूछना हो। ठीक है, उसको हमने नहीं लिया, मेन चीज हम यहां फोकस कर रहे थे आपका। ठीक है, तो अब अभी तक अगर आप इस चीज को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ शेयर भी करें, ताकि वो इसका नीड है पूरा हो सके। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, क्रैश कोर्स अपने आप में इतना सफिशिएंट है, आप इसको फॉलो कर लेते हैं, 90% से ऊपर मेरा गारंटी है आपको आएगा साइंस में। ना आए तो फिर बोलना। अभी तक इतना ही।